वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरि ओं। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीभिजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। आज हम लोग अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण में सृष्टि प्रक्रिया के विषय में यह विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि ये पूरा जो है जगत जो है संपूर्ण जगत जलमग्न था। पहले उस जलमग्न में वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को ऊपर लाया, जल से निकाल करके तब पृथ्वी पे लोग जीवन यापन करने लगे। उसी विषय में ये गोपद ब्राह्मण में इसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। यह अथर्ववेद का ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। वेद में वेद का मतलब होता है मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलाकर वेद कहे जाते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येय। मंत्रों में संहिताओं में मंत्र उपलब्ध होते हैं और ब्राह्मण भाग में मंत्रों के विनियोग, उनके कहाँ कहाँ विनियोग होता है, क्या विषय है, किस विषय किस संदर्भ के मंत्र हैं, इस सब का वर्णन जो है ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो इसी दृष्टि से एक बार गोपद ब्राह्मण का परिचय मैं देना चाहूँगा। ये अथर्ववेद शौनक शाखा का या पिपलाद शाखा का अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, यह एकमात्र ब्राह्मण है। इसमें जो है गोपद ब्राह्मण में दो भाग हैं, उत्तर भाग और पूर्व भाग। पूर्व भाग और उत्तर भाग। यह पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं। पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक में 39 द्वितीय प्रपाठक में 24 मतलब 24 और तृतीय प्रपाठक में 23 मतलब 23 और चतुर्थ प्रपाठक में 24, पंचम प्रपाठक में 25, कुल मिला के 135 पूर्व भाग में कंडिका उपलब्ध है। इसी प्रकार उत्तर भाग में प्रथम प्रपाठक में 26, द्वितीय प्रपाठक में 24, तृतीय प्रपाठक में 23, चतुर्थ प्रपाठक में 19, पंचम प्रपाठक में 15 एवं षष्ठ प्रपाठक में 16 कंडिका, कुल मिला के 123 कंडिका उपलब्ध है। यह पूर्व और उत्तर भाग कुल मिलाकर जो है 257 कंडिका है। इसी प्रकार जो है गोपद ब्राह्मण में के प्रारंभ में ही संपूर्ण जगत लगभग जलमग्न था। उस जगत में उस परब्रह्म परमात्मा का अंश प्रकट हो अन्य विषयों को सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ की। जैसे हम लोग कहते हैं कि नारद जी जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो मानस पुत्र थे उस समय जो सृष्टि की जो प्रक्रिया थी जो पूर्व काल में, तो उसमें जो हमने ये कल्पना की वो प्रकट हो गया। उसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने कल्पना की और जैसा चाहिए जो चाहिए वैसा प्रकट उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ। उसके बाद ये सृष्टि की प्रक्रिया को 4 भागों में बांट दी गई। वो जो प्रक्रिया है वो अंडज, पिंडज, जलज और उद्भिज है। सृष्टि की प्रक्रिया 4 भागों में की गई। उस प्रकार जो है इसमें गोपद ब्राह्मण में शुरू से लेकर के और 21 कंडिका तक जो है सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें गोपद ब्राह्मण के भाग को वाचन करके उसका सामान्य परिचय
देता दूंगा। जैसे ओम ब्रह्म हवा इदमग्र आसीत् स्वयं भुवेकमेव तदैक्षत, वो पूरा जलमग्न जो जब जगत था उस समय परमात्मा ही केवल एकमात्र था उस जल में। तदैक्षत महद्वै यक्षम तदेकमेवास्मि हंता हम मदेव मनमात्रं द्वितीयं देवम निर्ममैति। उसने कल्पना की मैं नहीं रहूंगा तो दूसरा कौन रहेगा, इसके लिए उसने दूसरे चीज की कल्पना की। निर्मम मैंने बनाया क्या है, तदभ्य श्राम्य दभ्य तपत समतपत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य ददाटे स्नेहो यदार्द्रियमाजायत तेनानन्दत् तदब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामः इति। तद्यदब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामः इति। तस्मात् सुवेदो भवत् तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते। परोक्षेण परोक्ष प्रिय वै देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने घोर तपस्या की। तपस्या की मतलब परिश्रम किया, प्रयास किया या अपना कर्तव्य किया, जो भी किया उसके हिसाब से उस शरीर के से उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने से लिखा है स्नेहो यदार्द्रियमाजायत, वो उसका शरीर गीला हुआ और वो उसके बाद जो है शरीर गीला होने से पसीना निकला। पसीना से वह दूसरी एक शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति ने भी उस शक्ति के बाद स भूयो श्राम्यद भूयो तप्यद भूय आत्मानं समतपत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्यः पृथक् स्वेदधाराः प्रास्यन्तन्त। अलग पृथक स्वेदधारा पसीने की धारा निकली। ताभिरनन्दत्, उससे जिससे वह प्रसन्न हुआ। तद्यदब्रवीत् आभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि। तब उसने सोचा, उस परमात्मा ने सोचा कि हाँ मैं अब संपूर्ण ये पसीने की धारा से वो और शक्तियाँ उत्पन्न हुई। तो उसने सोचा कि मैं अब इसको अकेले अब नहीं हूँ और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ। पहले तो ब्रह्म एकाकी होकर के उसने सोचा कि हम अकेले हैं, हमारे बाद क्या होगा, इसलिए उसने सृष्टि की इच्छा प्रकट की। उसके बाद उसने परिश्रम किया, तपस्या की, तो उसके शरीर से श्वेत धारा पसीने की धारा निकली। तो उससे और भी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। यदं किंचाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदं किंचाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदं किंचेति तद्यदब्रवीत् आभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदं किंचेति तस्माद्धरावोस्तद्धाराणां धारात्वं यच्चाशु ध्रियते तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदं किंचेति तस्माज्जायावोस्तज्जायानां जायात्वं यच्चाशु पुरुषो जायते यच्च पुत्रः पुन्नाम नरकमनेक शततारं तस्मात्त्रातीति पुत्रः तत्पुत्रस्य पुत्रत्वं तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदि किंचेति तस्मादापवोस्तदपामुक्तम् आपनोति वैस सर्वान् कामान् यान् कामयते। जब वह परमात्मा अपने श्वेत धारा से अन्य शक्तियों को प्रकट किया तो उसके बाद वो संतुष्ट हुआ और उसने वो सोचा कि हम इनके जनक हैं, हमने इनको उत्पन्न किया है। तो वो जो पुत्रवत हो गए, जिनके उस परमात्मा के जितने जो शक्तियों को जिनको उत्पन्न किया उसके जनक हो गए और ये सब पुत्रवत हो गए। तो पुत्र का जो लक्षण दिया है यहाँ पे पुन्नाम नरकम अनेक शततारम तस्मात्रातीति पुत्रः। पुन्नाम नरक से तारण करने वाला जो होता है वह पुत्र होता है। पुत्र के इसलिए पुत्र को पिंडदान इत्यादि के लिए, पितृकर्म के लिए पुत्र की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वह पुन्नाम नरक को वह से दूर करता है। वो तो इसलिए पुत्र की यहाँ व्याख्या की पुन्नाम नरकम अनेकम सततारम, अनेक पुण्य नाम नरक से वह त्राता रक्षा करता है, इसलिए वह पुत्र कहा जाता है। इसी प्रकार ता अपस्पृष्टवान् वैक्षत,
तासु स्वाम छायापश्यत, तो उन शक्तियों ने जल में अपनी छाया को देखा, अपनी छाया को देखा। तामस्य क्षमाणस्य स्वयं रेतो स्कंदत, उन शक्तियों ने भी जिसको परमात्मा ने प्रकट किया, उन शक्तियों ने भी तपस्या की, अपने कार्य में अपने कर्तव्य में संलग्न रहे, तो उन शक्तियों से भी शक्तियां उत्पन्न हुई। तास तत्रैवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत समतपत ताश्रान्तास्तप्ताः संतप्ताः सार्धमेव रेतसा वैधमोंस्तासामन्यान्यतरा अतिलवणा अपेया स्वादव्यस्ता शान्ता रेतः समुद्रं वृत्वा तिष्ठन् अथेतराः पेया स्वादव्यः श्रान्ताः तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत समतपत ताभ्यश्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो यदरेत आसीत् तदभृज्यत यदभृज्यत तस्मात् भृगुस्समभवत् तद्भृगोर्भृगुत्वं भृगुरिवै सर्वेषु लोकेषु भाति एवं वेद। उस शक्ति के परिश्रम करने से, प्रयत्न करने से, वह भृगु नाम का भूनने से, भर्जन करने से वह उसका नाम भृगु रूप पड़ा। जिसे भूजना होता है ना, किसी चीज को भूजते हैं, तो उस भूजने मात्र से, भूजने नाम से, भूजने के कारण भृगोर भृगुत्वम, भृगु उनकी संज्ञा दी गई। वो शक्ति तो उत्पन्न करे थे, नाम नहीं दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक शक्ति का नाम दिया उन्होंने, भृगोर भृगुत्वम। भर्जन करने के कारण उनका नाम भृगु पड़ा। स भृगुम सृष्टवान तरदियत, उस भृगु ने, स भृगु सृष्ट प्रांगयत तम वागन्वदत वायो वायेति स न्यवर्तत स दक्षिणाम दिशमयजत। वो भृगु जो है दक्षिण दिशा को उन्होंने उत्पन्न किया या दिखाया या बताया, क्योंकि सभी तो पूर्ववत रहते हैं, केवल हम लोगों को हमको जानकारी नहीं होती है कि ये ऐसा है, और जब जानकारी हुई जाती है तो वो तो पूर्व ज्ञान तो पूर्व से ही चला आ रहा है। तो उसने दक्षिण दिशा को कल्पना की या देखा या अनुभव किया। तम वागन्वदत मातरिष्वन् नीति स न्यवर्तत स प्रतीकीं दिशमयजत तम वागन्वदत पौमानः पौमानेति स न्यवर्तत स उदीकीं दिशमयजत तम वागन्वदत वादवातेति तम ब्रवीत न विदामः इति न हीति यथार्वांगेन मेता स्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्यद ब्रवीत अथार्वांगेन मेता स्वेवाप्स्वन्विच्छेति तदथर्वा भवत। उन्होंने सभी दिशाओं को देखा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, जिसको पूर्व को प्राची बोलते हैं, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, दक्षिण को दक्षिणा बोलते हैं, दक्षिण दिशा बोलते हैं, और उत्तर को उदीची बोलते हैं। इन सभी दिशाओं का उन्होंने देखा। उसके बाद वह उसको यथार्वांगेन मेता स्वेवावन्स्वप्स्विच्छेति तदथर्वावत। वह जो उन्होंने देखा वो अथर्वा हुआ, वो जो शक्ति ने देखा उसकी संज्ञा जो अथर्वा हुई। इसी प्रकार तदथर्वणो अथर्वत्वम तस्य वा एतस्य भगवतो अथर्वण ऋषेर यथैव ब्रह्मणो लोमानि यथांगानि यथा प्राण एवमेवास सर्वम आत्मा समवद तमथर्वाणम ब्रह्मा ब्रवीत प्रजापते प्रजा सृष्ट्वा पालयस्वेति। उस परम शक्तिशाली ब्रह्म परमात्मा ने उस अथर्वा को वह आदेश दिया कि तुम अपनी स्वयं की सृष्टि स्वयं करो और प्रजाओं का पालन करो। प्रजा पालयस्वेति तस्मात् प्रजापति भवत्, इसीलिए उसका नाम प्रजापति हुआ। प्रजाओं का पालन करो इसलिए प्रजापति हुआ। एक नाम की कई संज्ञाएं होती है, जिसको किसी को ये नाम होता है उसका अर्थ भी होता है, तो उसकी जो उपाधि मिल दी जाती है वह पालन कर, कोई किसी का पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है, तो उसका पालक हो गया। किसी का वह जैसे रिश्तों में ही जो एक पुरुष होता है वह किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दादा होता है, किसी का नाना होता है, इस तरह संज्ञाएं दी जाती है। औरतों में उसी तरह नानी, चाची, काकी, जो भी एक स्त्री की संज्ञा है, उसी तरह इन देवताओं में भी ये संज्ञा है।
वो जिस कारण से है, पालन करने से पालन करता हो गया, संहार करने से संहार करता हुआ, जो जिस रूप, इसे हम जिस रूप में, वो एक शक्ति को वो परमात्मा एक शक्ति है, हम उस शक्ति को जिस रूप में ध्यान करते हैं या जिस रूप में कल्पना करते हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है उसी रूप में हम कल्पना करते हैं, तो उसी रूप में वह शक्ति हमें प्रकट होकर और फल देती है। तो इसी कारण से जिस रूप में ध्यान करें उस रूप में वो शक्ति प्रकट होती है। इसलिए अनेक रूप हैं, एक रूप होते हुए भी अनेक रूप है और अनेक रूप होते हुए भी एक रूप है। इसीलिए ये जो है उस पर ब्रह्मा ने सृष्टि की, सृष्टि के बाद जो शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्तियों से भी शक्ति उत्पन्न हुई, तो उस शक्तियों का नाम धीरे धीरे उस शक्तियों का नाम देने लगे। कि आप उन्होंने भर्जन करने के कारण भृगु हुए, प्रजा वो अथर्वा, ये अथर्वा हो गए। उसके बाद अथर्वा जो आप प्रजा का पालन करो इसलिए आपका प्रजापति नाम हो गया। इसी प्रकार तस्मात् प्रजापति भवत् तत्प्रजापते प्रजापतित्वम अथर्वा वै प्रजापति प्रजापतिरेव वै सर्वेषु लोकेषु भाति एवं वेद। वह प्रजापति लोक में विख्यात हुए। प्रजापति शब्द वहीं से प्रारंभ हुआ। तमथारवाण ऋषि विश्राम्य दभ्यतपत् समतपत् तस्मात् श्रान्तात् तप्तात् संतप्तात् दशतया अथर्वण ऋषीन् निरविद। अथर्वा ने 10 शक्तियों को उत्पन्न किया। दशतयान अथर्वाण ऋषि निरविद। अथर्वा ऋषि ने 10 ऋषियों को निर्माण किया। वो कैसे किस रूप में? एक अर्चान, द्विर्चान, त्रिचान, चतुर्चान, पंचर्चान, षोडशान, सप्तर्चान, अष्टर्चान, नवर्चान, दशर्चान इति तानथर्वण ऋषिनभ्यश्राम्यदभ्य तपस्समतवत तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यो दशतयानाथर्वणान् ऋषयान् निरविद। उसने 10 ऋषियों को प्रकट किया। वह एकादशान, द्वादशान, त्रयोदशान, चतुर्दशान, पंचदशान, षोडशान, सप्तदशान, अष्टादशान, नवदशान, विंशान इति। उस एक अथर्वा ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उस 10 ऋषियों ने भी 10 ऋषियों को प्रकट किया। तानथर्वण ऋषीनाथर्वणाश्चार्षयादभ्य श्राम्यदभ्य तपत् समतपत् तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यो यान मंत्रान पश्यत। जो मंत्रों को उन लोगों ने देखा, स अथर्वणो वेदो भवत, वह अथर्ववेद में कहा गया उसको। उन ऋषियों ने जिन मंत्रों को देखा उसको यान मंत्रान पश्यत, जिन मंत्रों को देखा, न कि निर्माण किया। मंत्रों को निर्माण नहीं किया, उन्होंने पश्यत कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि वेद मंत्रों को किसी ने बनाया नहीं है। वेद मंत्र स्वतः है और उन मंत्रों को ऋषियों ने देखा। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्रों को देखा, न तू करता रहा, उन्होंने बनाया नहीं। इसके बाद तमाथर्वणम वेद श्राम्य तभ्य तपत् समतपत् तस्मात् श्रान्तात् तप्तात् संतप्तात् ओम इति मन एवोर्ध्वमक्षरमुदक्रामत् सयैच्छेत् सर्वैरेतेरथर्वविश्चाथर्वणैश्च कुर्वीयेत्येताभिरेव तम् महाव्याहृत्या कुर्वीत। उसने ओंकार रूप शब्द को भी देखा, क्योंकि ओंकार में ही सब समाहित है, तो उन्होंने ओंकार रूप को देखा। सर्वैरवा अस्यैति अथर्वविश्चाथर्वणैश्च कृतं भवति एवं वेदायश्चैव विद्वान् एवं मेधया महाव्याहृत्या कुर्वीत। इस प्रकार उन्होंने ओंकार को देखने के बाद फिर उन्होंने तपस्या की। स भूयो श्राम्यत भूयो तप्यत भूय आत्मानं समतपत तस्य स एव आत्मदेव 3 लोकान् निर्मित। उन्होंने 3 लोकों को निर्माण किया। पृथ्वी अंतरिक्षम दिवमिति, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्योलोक को। सखलु पादाभ्यामेव पृथ्वीम, अपने पैर से पृथ्वी को निर्मित। उदराद अंतरिक्षम, उदर से अंतरिक्ष को, और मूर्धनो दिवम, मूर्धा से द्योलोक को उत्पन्न किया। शतास्त्री लोकानभ्य श्राम्यदभ्य तपत्। उन 3 लोगों को निर्माण करने के बाद उसके बाद उन्होंने फिर तपस्या की। तेभ्य श्रान्तेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्यो 3 देवान निर्मित। उन 3 लोगों में 3 देवताओं की उत्पत्ति की। उत्पत्ति की मतलब दिखाया, बताया।
वह कौन है? अग्निम वायु आदित्यम इति, अग्नि को, वायु को और आदित्य को। सखलु पृथिव्या एवाग्निम निर्मित, वह पृथ्वी के लिए अग्नि को देवता के रूप में स्थापित किया, निर्माण किया, निर्मित। अंतरिक्षाद वायु, अंतरिक्ष के लिए वायु को वायु का निर्माण किया। दिव आदित्यम, और द्युलोक के लिए आदित्य को, आदित्य का निर्माण किया। सतां स्त्रीन देवानभ्य श्राम्य दभ्य तपत समतपत तेभ्य श्रांतेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्य तीन वेदान निर्मित। कहते हैं चलते रहना चाहिए, हमेशा आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। एक जगह तो उसने ये तीन बनाने के बाद वो बैठा नहीं, वो आगे चलता रहा, अपने कार्य करता रहा, आगे आगे बढ़ता रहा, निर्माण करता रहा। उसने फिर तीन देवों को निर्माण किया, तीन देवताओं के बाद जो है तीन वेदों को निर्माण किया। तीन वेदों में ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम इति, तीन वेदों को निर्माण करने के बाद वह अग्ने ऋग्वेदम, वायोर यजुर्वेदम, आदित्याद सामवेदम, वो तीन वेदों के तीन देवताओं को भी उसने निश्चित किया। सतां स्त्रीन वेदानभ्य श्राम्य दभ्य तपत समतपत तेभ्य श्रांतेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्य तिस्रो महाव्याहृतिर्निर्मित, उसने तीन महाव्याहृतियों का निर्माण किया। कौन? भूर्भुवस्वर, भूर्भुवस्वर इति, वह भूर इति ऋग्वेदात्, भू से ऋग्वेद, भुव से यजुर्वेद और स्व से सामवेद, इन तीन महाव्याहृतियों को तीन वेदों में विभाजित कर दिया। सयच्छेद सर्वैरेतेभिस्त्रिर्वेदैः कुर्वीयेत्येताभिरेव तत् महाव्याहृतिभिः कुर्वीत, उन तीन महाव्याहृतियों को बनाने के बाद सर्वैरवास्यैते त्रिभिर्वेदैः कृतं भवति, इसलिए कहते वेदत्रयी कहते हैं। वेदत्रयी सुनेंगे तीन ही वेद हैं, तो तीन वेद है, लेकिन अथर्ववेद कहाँ गया फिर? तो उस तीन वेद में ही अथर्ववेद का अंतर्भाव है, क्योंकि वो तीन वेद मतलब ज्ञान, वो ज्ञान की शैली क्या है? तो तीन प्रकार की है। वो कौन कौन है? गद्यात्मक, पद्यात्मक और गीयतात्मक। तो इस तीन शैली में ही अथर्ववेद का अंतर्भाव होता है। गद्यात्मक में यजुर्वेद आता है, पद्यात्मक में ऋग्वेद आता है और गीयतात्मक में सामवेद आता है। इन तीन शैली में ही वो जो है अथर्ववेद का अंतर्भाव होता है। इसलिए त्रिभिर्वेदैः कृतं भवति, वेद ही मतलब ज्ञान ही, वेद मतलब ज्ञान। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि चौथा वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं है, तीन ही वेद है, ऐसा नहीं है। ये तीन ही वेद में अथर्ववेद भी है। वैसे भी 75% जो है, 75% मंत्र ऋग्वेद के अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। और ऋग्वेद आयुर्वेद का वेद है, उपवेद जो है ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में जो जिन वनस्पतियों का, जिन औषधियों का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें उसका विशद व्याख्या सहित उसमें जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ताया अमुरेत समुद्रम वृत्वा तिष्ठंस्ताः प्राच्यो दक्षिणाच्य प्रतीच्य उदीच्य समवद्रवंत तद यत् समवद्रवंत तस्मात् समुद्र उच्यते। उसने पृथ्वी के चारों ओर 4 समुद्र की कल्पना की, या निर्माण किया, या देखा, या अनुभव किया। ताभीता ब्रुवन् भगवन्तमेव वयं राजानं वृणीमः इति यच्च वृत्वा तिष्ठंस्तद्वर्णो भवत् तं वा एतं वर्णं सन्तं वरुण इत्याचक्षते। उस समुद्रों के जलों के अभिमानी देवता को उन्होंने निश्चित किया, स्थापित किया। उसका नाम वर्ण शब्द से वरुण शब्द की उत्पत्ति हुई, तो उसको नाम जलों के देवताओं का जो है स्वामी का निश्चित किया, वो वरुण नाम से जाना गया। वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्ष क्रिया वर्णम मृत्योभ्यश्राम्य तभ्यतपत् समत्वत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सर्वेभ्यः अंगेभ्यो रसो अक्षरत सो अंगरसो भवत तं वा एतम अंगरसम संतमंगिरा इत्यादि रस श्वेत पसीना निकला। उस श्वेत पसीना से अंगिरस नाम के ऋषि की उत्पत्ति मानी गई, कही गई। सो अंगरसो भवत तं वा एतम अंगरसम संतमंगिरा इत्याचक्षते। उस
अंगरस से अंगिरा की उत्पत्ति कही गई है। परोक्षेण अपरोक्ष प्रेय देवा भवन्ति प्रत्यक्ष विषा तमांगिरसम ऋषि में उस अंगिरा ने भी तपस्या की और उस तपस्या से तब्य तपत श्राम्य तपत समत तपत तस्मात् श्रांतात तप्तात संतप्तात विमुषिनो अंगिरस ऋषि निरमित। अथर्ववेद में अंगिरा के और अथर्वा के अधिक मंत्र पाए जाते हैं। अंगिरा ऋषि के और अथर्वा ऋषि के। अथर्वा ऋषि के जो मंत्र हैं वह शांति पुष्टिदायक हैं और अंगिरा ऋषि के जो है वो मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि जो बोलते हैं कि इसमें है, तो अंगिरा ऋषि के जो मंत्र है वह मारण मोहन स्तंभन इत्यादि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसा अथर्ववेद का है, वो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो अंगिरस ऋषि निर्वेद तान विंसिनो अंगिरस ऋषि नभ्य श्राम्य दभ्य तपत समतपत तेभ्य श्रांतेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्यो दशतयानांगिरसानार्षयान निरमित षोडशिनो दशतयाना। उसने फिर उस ऋषि ने 10 अंगिरस ऋषि ने 10 और ऋषियों को प्रकट किया, उत्पन्न किया। एकर्चान द्विरचान स्त्रिचान श्राम्य दभ्य तपत समतपत तेभ्य श्रांतेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्य यान मंत्रान पश्यत स अंगिरसो वेदवत्। उन 10 ने जो मंत्रों को देखा वह आंगिरस वेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो आंगिरस वेद जो आंगिरस ऋषि से जो दृष्ट मंत्र हैं वह अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। आंगिरसो वेदवत् तमांगिरसम वेदमभ्य श्राम्यत वेतपत् समत्वत तस्मात् श्रांतात् तप्तात् संतप्तात् जनदि द्वैतमक्षरं व्यभवत् सयैच्छेत् सर्वैरेतेरांगिरोभिश्चांगिरसैश्च कुर्वीयेत्येतैव तद् त्वं महाव्याहृत्याः कुर्वीत सर्वैरवा अस्यैते रंगिरोभिश्चांगिरसैश्च कृतं भवति एवं वेद यश्चैवं विद्वान् एवं मेधया महाव्याहृत्याः कुरुते। इस प्रकार उन्होंने महाव्याहृतियों की उत्पत्ति की। स ऊर्ध्वो तिष्ठत् सैमान् लोकान् व्यष्टभनात् तस्मादांगिरसो अधीयान् ऊर्ध्वस्तिष्ठति स तद्व्रतं समनसा ध्यायेत् यद्वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि तथैव तद्भविष्यति तद्धस्म तथैव होति तदप्येतदचोक्तम् श्रेष्ठो अवेदस्तमसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां खितये संबभूव ऋज्यद्भूतं यदसृज्यतेदं निवेशनमदृणं दूरमस्येति तावा एता अंग्रसां ज्यामयो यन्मेनयः करोति मेनिभिर्वीर्य एवं वेद। इसके बाद वह दिशाओं की कल्पना की उन्होंने। स दिशोन्वैक्षत प्राचीं दक्षिणां प्रतीचीं उदीचीं ध्रुवा ऊर्ध्वा तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यदभ्य तपत् समतपत ताभ्यश्रांताभ्यस्तप्ताभ्य संतप्ताभ्य पंच वेदान निर्मित। उन्होंने 5 वेदों की कल्पना की या निर्माण किया। वह अथर्ववेद के 5 वेद होते हैं, ऐसा भी प्राप्त होता है। वह कौन कौन 5 वेद हैं? सर्पवेदम, पिशाच वेदम, असुर वेदम, इतिहास वेदम, पुराण वेदम। ये जो 5 अथर्ववेद के उपवेद 5 वेद माने जाते हैं, कहे जाते हैं। पुराण वेदम, पुराण का जो व्याख्या है पूरा नवम आसीत। पूरा मन प्राचीन काल में, नवम मन नया, आसीत मतलब था। जो प्राचीन काल में नया था उसको पुराण कहते हैं। तो प्राचीन काल में भी नया था तो आज भी नया ही है। इसी प्रकार इतिहास इतिहास इति मैंने जो कहा गया, हा मतलब निश्चित रूप से और आस मतलब कहा गया। जो निश्चित रूप से कहा गया है वह इतिहास होता है। इसी प्रकार सर्ववेदम, असुर वेदम, ये सब इसकी संज्ञा है क्योंकि इन सब के विषय इस वेद में प्राप्त होते हैं। सखलु प्राच्या एवं दिशा सर्ववेदम, वह पूर्व से उसका अधिपति को ही बना दिया। सर्ववेद का अधिपति पूर्व दिशा। सखलु प्राच्या एवं दिशा सर्ववेदम निरमित। दक्षिणस्याः पिशाच वेदम,
दक्षिण दिशा में पिशाच वेद को स्थापित किया। इसीलिए हम लोग सामान्य रूप से लोक व्यवहार में कहते हैं कि दक्षिण मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, कोई काम शुभ कार्य जो है दक्षिण मुख करके नहीं करते हैं, क्योंकि वह पिशाच वेद को वहां पे स्थापित किया। वेद मतलब ज्ञान। पिशाच वेदम प्रतीच्या असुर वेदम, पश्चिम में असुर वेद, उदीच्या इतिहास, उत्तर में इतिहास वेदम, और ध्रुवायाश्च ऊर्ध्वायाश्च पुराण वेदम, वो पृथ्वी पर और ऊर्ध्व आकाश में पुराण वेद को वह स्थापित किया। तान पंच वेदान अभ्यश्राम्यतभ्यतपत समतपत तेभ्य श्रांतेभ्य तप्तेभ्य संतप्तेभ्य पंच महाव्याहृतिर्निर्मित। उसने उस 5 वेदों से 5 महाव्याहृतियों की उत्पत्ति हुई। वह कौन है? बृहद करत गुहन महत तदिति, बृहदिति सर्ववेदा, उस बृहद से सर्ववेद, करदिति पिशाच वेद, गुहदिति असुर वेद, महदिति इतिहास वेद, तदिति पुराण वेद। इस 5 महाव्याहृतियों से 5 जो है पंच महाव्याहृति उत्पन्न हुई। ये महाव्याहृतियां हैं। से इच्छेद सर्वैरेते पंचभिर्वेदै कुर्वीयेत्येताभिरेवतम महाव्याहृतिभिः कुर्वीत। इस प्रकार से इन 5 महाव्याहृतियों को बताया। सर्वैरवास्यैते पंचभिर्वेदैः कृतं भवति एवं वेद यश्चैवं विद्वान् एवमेताभिर्महाव्याहृतिभिः कुरुते। स आवतश्च परावतश्चान्वैक्षत तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यदाभ्यतपत् समतपत ताभ्यश्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः समीत्यूर्ध्वमक्षनुदक्रामत् स यैच्छेत् सर्वाभिरेताभिरावद्भिश्च परावद्भिश्च कुर्वीयेत्येताभिरितं तन्महाव्याहृत्याः कुर्वीत। सर्वाभिरवा अस्यैताभिरावद्भिश्च परावद्भिश्च कृतं भवति एवं वेद यश्चैवं विद्वान् एवमेतया महाव्याहृत्याः कुरुते। उसके बाद वह जो है सबूयो, इस सब निर्माण करने के बाद सबूयो श्राम्यत भूयो तप्यत भूय आत्मानं समतपत समनसा एवं चंद्रमसम निर्मित। उसने मन से चंद्रमा को प्रकट किया। इसलिए मन को चंद्रमा, मन का जो अभिमानी देवता होता है वो चंद्रमा होता है। मन का जो देवता होता है वो चंद्रमा होता है। नखेभ्यो नक्षत्राणि, अपने नखों से नक्षत्रों को, लोमभ्य औषधि वनस्पतीन, क्षुद्रेभ्य प्राणेभ्यो अन्यान बहून वेद देवान। सबूयो, इस तरह से निर्माण करने के बाद सबूयो श्राम्यत भूयो तप्यत भूय आत्मानं समतपत स एतम त्रिवृतम सदतंतुमेघ विंशति संस्थम यज्ञ पश्यत। उसने उस इतना करने के बाद उसने यज्ञों को देखा। यज्ञ तो यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ पहले जानना चाहिए। यज्ञ कहते किसे हैं? यज्ञों वै विष्णु कहते हैं। कहीं वाक्य मिलता है यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ हो जो विष्णु का स्वरूप होता है। तो विष्णु क्या होता है? विष्णु व्याप्तम विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है वह विष्णु कहा जाता है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है वह विष्णु है, तो वही यज्ञ है। इसका तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह एक यज्ञ रूप ही है। जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है वह विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो जो भी कर्म करते हैं वह यज्ञ ही है। इसीलिए हम लोगों को अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए अच्छे कर्मों को अच्छे प्रकार से कार्यों करने के लिए प्रेरित किया जाता है या करना पड़ता है या करते हैं। क्योंकि हम जो भी करते हैं वह यज्ञ रूप ही है। हम भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है, भोजन बनाते हैं वो भी यज्ञ है, नित्य क्रिया करते हैं वो भी एक यज्ञ रूप में ही है। हमारे जितने कर्म हैं वह सब यज्ञ रूप ही है। यजते इति यज्ञ, जो यज पूजायाम या अनुष्ठाने या कर्मे जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ होता है। इसलिए अच्छे कर्मों को अच्छे कार्यों करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तदप्ये तथोक्तम अग्निर्वै यज्ञम त्रिवृतम सप्तंतुम इति अथाप्येष प्राक्रीडितः श्लोकः प्रत्यभिदति सप्तसुत्याः सप्तचपाक यज्ञाः।
इस तरह से सप्त सुत्या सप्त जपाक यज्ञ, श्रौत और स्मार्त स्मृतियों द्वारा कहे गए यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं, और वेदों के द्वारा कहे गए यज्ञों को श्रौत यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वेद का जो नाम है वह श्रुति है। इसलिए वेदोक्त जो यज्ञ बताए गए हैं वह श्रौत यज्ञ से यज्ञ कहते हैं। वैसे वे इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपसंब्रभेत, मतलब इतिहास और पुराण से वेदों की व्याख्या को जानना चाहिए। तो ये विशद व्याख्या इतिहास और पुराणों से ही यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ, उनकी व्याख्या क्या है, क्या सूत्र रूप में वेद में बताया जाता है, और ब्राह्मण उपनिषद इत्यादि में उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। हविर यज्ञ सप्त तथैक विंशति, हविर यज्ञ भी 7 होते हैं। उसके बाद उसकी जो शाखा प्रशाखा हुआ 21 होती है। तमाहरत तेना यत् तस्याग्नि होता सीद वायुरध्वर्यु, उसने जो चारों वेद के जो कहते हैं ब्रह्मा, होता, उद्गाता, जो ऋत्विक बनाए गए हैं, उसने ही वो निश्चित किया उस परमात्मा के अग्नि के जो होता अग्नि ऋग्वेदम, ऋग्वेद को जो इसलिए कहते हैं ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है वह होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर वर्णन प्राप्त है अग्नि होतासीत, अग्नि को ध्यान करने वाले या अग्नि को की आराधना करने वाले होता हैं। तो अग्नि का जो वेद है अग्नि ऋग्वेदम, अग्नि का जो है ऋग्वेद है, इसलिए उसका नाम होता हुआ। वायुरध्वर्यु, वायुरध्वर्यु यजुर्वेद का जो है वायु देवता है, इसलिए उसका जो यजुर्वेद का जो अध्ययन करता है वह अध्वर्यु नाम से जाना जाता है। सूर्य उद्गाता जो है सूर्य है, जिसकी सामवेद की जो है ऋचाओं का जो ज्ञान आदित्यात सामवेदम, वो सामवेद के जो अधिपति हैं आदित्य हैं, तो वो सूर्य को की आराधना करने वाले, सूर्य के उपासक या सूर्य की तपस्या करने वाले उद्गाता नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा ब्रह्मा, मन का संबंध चंद्रमा से है, तो सबको एकत्र करके लेकर चलना, अपने अपने कार्यों में निर्दिष्ट करना, प्रविष्ट करना, कार्यों को संपादित करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो है ब्रह्मा। वह सभी का निरीक्षण करते हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा है। पर्जन्य सदस्य, पर्जन्य जो है वृष्टि है वह सदस्य है। औषधि ये अध्वर्यु हैं। विश्वे देवा होत्रका, विश्वे देवा जो है होता है। अथर्वांगिरसो गोपतारा, अथर्वा और अंगिरस जो है वह गोपतारा, रक्षा करतारा, गुपु रक्षणे धातु से गोपता शब्द बनता है, तो वह गोपतारा में रक्षा करने वाले होते हैं। तम हस्मैतमेव विद्वांस पूर्वे श्री स्त्रिया यज्ञम तदम सावसाय हस्मा हेते विरजंती मानोयम धर्म उद्यतः प्रमत्ता नाम वृता प्रजा प्रसाक्षीरिति तान वा एतान परिरक्षकान सदः प्रसर्पकान इत्याचक्षते दक्षिणास्तम समृद्धास्तदुहस्व प्रजापति यद्वै यज्ञ कुशला ऋत्विजो भवन्त्यचरितिनो परमपचर्यो पराज्ञा वा तद एतद् वै यज्ञस्य विरिष्टमित्याचक्षते यज्ञस्य विरिष्टमनु यजमानो विरिष्यते यज्ञमानस्य विरिष्टमनु ऋत्विजो विरिष्यन्ते ऋत्विजाम विरिष्टमनु दक्षिणा विरिष्यन्ते। यह योग कहा गया है कि ये सभी यज्ञ हैं, तो यज्ञ है तो यज्ञ करने से क्या फल है, क्या होगा, यज्ञ करने से यज्ञ जो करना चाहिए उससे क्या होगा, उसके बारे में यह बताया गया है। यज्ञस्य विरिष्टमित्याचक्षते यज्ञस्य विरिष्टिमनु यजमानो विरिष्यते, यज्ञ की रक्षा होगी, यज्ञ सही से होगा तो यजमान वृद्धि को प्राप्त होंगे।
यजमानस्य वरिष्ठमनु ऋत्विजो विरिष्यन्ते। यजमान की बढ़ेंगे तो ऋत्विज जो यज्ञ कराने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे, आगे बढ़े, उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। ऋत्विजाम विरिष्टमनु दक्षिणा विरिष्यन्ते। ऋत्विजाम विरिष्टमनु दक्षिणा विरिष्यते। ऋत्विजों के प्रसन्नता से दक्षिणा की प्रसन्नता होगी। दक्षिणा का मतलब जो हम लोग कोई कर्मकांड अनुष्ठान पूजा कराते हैं, पंडित जी को जो दक्षिणा देते हैं, जो अपने सामर्थ्यानुसार जो दक्षिणा देते हैं, वास्तव में वो दक्षिणा नहीं है, वो एक व्यवहार है। दक्षिणा तो वो यज्ञ कर्म संपादित होने के बाद वो जो मिलती है वो सबको मिलती है। वो जो कराते हैं उनको भी मिलती है, जो करते हैं उनको भी मिलती है। तो वास्तविक दक्षिणा, वास्तविक पुण्य फल कर्म का जो है वही है। दक्षिणा तो एक सामान्य रूप से व्यवहार में हम वस्त्र, द्रव्य इत्यादि जो कुछ भी दे देते हैं वो दे देते हैं, लेकिन वास्तविक दक्षिणा वो है। दक्षिणानाम वरिष्ठमनु यजमानः पुत्र पशुभिर विरिष्यते। दक्षिणा के बढ़ने से, कर्म के सफल होने से, और कर्म के सफल होने के बाद जिस कर्म के निमित्त जो कार्य के लिए जो यज्ञ किया गया उसका फल प्राप्त होने पर पुत्र आदि के द्वारा, पहले पशुधन होता था। प्राचीन काल में पशु किसी पास कितनी पशु है, कितनी भूमि है, क्या है, ये सब रुपया नहीं देखा जाता, पशुधन माना गया है। तो पुत्र पशु या जो भी है उनके सब उत्थान के लिए वो कहा गया है कि दक्षिणा के बढ़ने से, दक्षिणा के मतलब दक्षिणा होने से, दक्षिणा के आने से, अर्थात ये अच्छे कर्म होने से, उसका पुण्य फल अच्छा होने से यजमान जो यज्ञ करते हैं, जो ऋत्विज है जो कराते हैं, दोनों अपने पुत्र पशु के साथ आगे को उत्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। पुत्र पशूनाम विरिष्टमनु यजमान स्वर्गेण लोकेन विरिष्यते। स्वर्गेण लोकेन, वह स्वर्ग लोक को भी स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ता है। स्वर्ग लोक मतलब जो सुख की प्राप्ति है वह स्वर्ग है, जो दुख की प्राप्ति हो नरक है। जब आदमी को कष्ट होता है तो कहते हैं बहुत दुख है, इस नरक से हमको भगवान बचा ले। और जब सुख होता है तो ये नहीं सोचते हैं कि हम स्वर्ग में, स्वर्ग जैसा अनुमान करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वह ऐसा कहा गया है, पुत्र पशूनाम विरिष्टमनु यजमान स्वर्गेण लोकेन विरिष्यते। स्वर्गस्य लोकस्य विरिष्टमनु तस्यार्धस्य योगक्षेमो विरिष्यते यस्मिन् नर्दे यन्ते इति ब्राह्मणम्। स्वर्गस्य लोकस्य विरिष्टमनु, स्वर्ग और लोक की में हमें स्वर्ग और लोक की प्राप्ति होती है तो उससे क्या होगा, हम लोगों का योगक्षेमो विरिष्यते। हम लोगों का जो हम लोग आज के जो भी कार्य करते हैं योगक्षेम के लिए करते हैं, हमारा घर चले, परिवार चले, पेट के लिए जो भी करते हैं, तो वो ऐसा करने से स्वर्ग इत्यादि को बढ़ने से वह जो है हम जो है अपने योगक्षेम को प्राप्त कर सकेंगे। यस्मिन् नर्धे यन्ते इति ब्राह्मणम। ब्राह्मणम, ये ब्राह्मणम जो है ब्राह्मण ग्रंथवाची है। इसकी जो ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणम ऐसा कहते हैं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन ये ब्राह्मण जो है पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। ब्राह्मणम ग्रंथवाची है। इसकी जो व्याख्या है, ब्रह्म अनति प्राणयति जीवयति, सब ब्राह्मणम उस पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जिसकी जो संरचना की जाए, कल्पना की जाए, पालन किया जाए, पोषण किया जाए, रक्षण किया जाए, वह उसका जो पर्यायवाची है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ग्रंथवाची जो ब्राह्मण है वह नपुंसक लिंग में होता है, और ब्राह्मणवाची जो जातिवाचक जो ब्राह्मण है वह पुल्लिंग में होता है। इसी ब्राह्मण, इसलिए हर जगह कहीं भी आएगा तो ग्रंथवाची ब्राह्मणम जो शब्द आएगा वह ग्रंथवाची शब्द होगा, और जहां ब्राह्मण मात्र आएगा वह जातिवाचक होगा। या ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ऐसा ब्राह्मण होगा। जी
तम हस्मै तमेव विद्वांसम ब्रह्मांडम यज्ञ वृष्टिवा यज्ञ वृष्टिनो वेद्य पाधा वीरन नमस्ते अस्तु भगवन् यज्ञस्य नो विरिष्टम संधेहीति तद यत्रैव विरिष्टम स्यात् तत्राग्निनुपसमाधाय शान्त्युदकं कृत्वा पृथिव्यै श्रोत्राय इति त्रैरेवाग्निः सम्प्रोक्षति त्रिः पर्युक्षति त्रिः कारयमाणामाचामयति च सम्प्रोक्षति च यज्ञवास्तु च यः सम्प्रोक्षति अथापि वेदानां रसेन यज्ञस्य विरिष्टं संदीयते तद्यथा लवणेन सुवर्णं संदध्यात्। ये सृष्टि प्रक्रिया में ही लवणेन सुवर्णम संदध्यात्, सुवर्णेन रजतम, रजतेन लोहम, लोहेन सीसम, सीसेन त्रपु एवमेवास्य यज्ञस्य विरिष्टं संधीयते। यज्ञस्य संधिति मनु यजमानः संधीयते, यजमानस्य संधिति मनु ऋत्विजः संधीयन्ते, ऋत्विजां संधिति मनु दक्षिणाः संधीयन्ते, दक्षिणानां संधिति मनु यजमानः पुत्रपशुभिः संधीयते, पुत्रपशूनां संधिति मनु यजमानः स्वर्गेण लोकेन संधीयते, स्वर्गस्य लोकस्य संधिति मनु तस्यार्धस्य योगक्षेमः संधीयते यस्मिन्नर्धे यजन्ते इति ब्राह्मणम्। यह सामान्य संस्कृत है, इसमें तो स्पष्ट है लगभग इसमें किसकी वर्णन प्राप्त होता है। दक्षिणा के संधीय से बढ़ने से स्वर्ग लोक की कामना बढ़ती है, स्वर्ग लोक की कामना से योगक्षेमों की कामना बढ़ती है, यह स्पष्ट है। तदस्माः सर्वा देवो विजानन् यज्ञ विरिष्टानंदा नीत्युपशमयेरन् यज्ञ प्रायश्चित्तिः क्रियते। यज्ञ में हम हर बार जैसे संध्या पूजा करते हैं, सूर्यार्घ शाम को देते हैं, सुबह दोपहर देते हैं, शाम को देते हैं, तो हम क्या है उसमें सूर्यार्घ में या जो संध्या उपासना करते हैं नित्य अनुष्ठान, उसमें हम प्रायश्चित भी करते हैं। हमसे ज्ञान में अनजान में, ज्ञात में अज्ञात में पाप होते रहते हैं, वध होता रहता है, तो उस पाप की निवृत्ति के लिए हम संध्या पूजा इत्यादि अपना नित्यानुष्ठान करते हैं। सूर्य शाम को कि उसमें आता है कि रात्रि कृतम पापम नाशयति, रात में किया हुआ पाप सुबह को नष्ट हो जाता है। फिर शाम को करते हैं दिवं कृत्वा पापम नाशयति, देव जो दिन में जो पाप हुए हैं उसको नष्ट हो, उसके लिए हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक यज्ञ में जो बोले कि हम सभी कर्म यज्ञ हैं, तो उस सभी कर्मों के में यज्ञों में प्रायश्चित का विधान है। एक कदम चले, एक कदम पहुंच गए तो उसमें कोई गलती हो त्रुटि हो उसके सुधार के लिए प्रायश्चित है। फिर एक प्रसंग पर एक आगे बढ़े तो वहां तक अपने पहुंचे, उसके बाद जो भी कर्म जो हम यहाँ तक जो कर्म किए उसमें जो है जो भी त्रुटि उसके प्रायश्चित के लिए हर एक कदम कदम पे वहाँ प्रायश्चित का विधान है, इसलिए कि कार्य सही सही संपन्न हो। यज्ञ प्रायश्चित्ते क्रियते अपि च यदु अवरीव यज्ञ विलोमः क्रियते न चैवास्य काचनार्तिर्भवति न यज्ञस्याविष्कन्धमुपत्याहन्ति पुनर्मृत्युपात्येति पुनराजातिं कामचारुवस्य सर्वेषु लोकेषु भात्य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् ब्रह्मा भवति यश्चैवं विद्वान् ब्रह्मा दक्षिणतः सदोध्यासते यस्य चैवं विद्वान् ब्रह्मा दक्षिणतः उदङ्मुखो आसीनो यज्ञ आज्याहोतिर्जुहोति इति ब्राह्मणम्। यह प्रायश्चित जो करने का विधान है, कराने का विधान है, वह ब्रह्मा का दायित्व है। ब्रह्मा ही सभी ये तीनों ऋत्विजों के कर्मों को देख करके उनके ज्ञात कर्मों के अनुसार प्रायश्चित करने का विधान करता है। इसलिए अथर्ववेदी ब्रह्मा होते हैं और सबका निरीक्षण करने वाले कहे जाते हैं। ब्रह्माय ब्रह्माणं पुष्करे सरसजे सकलो ब्रह्मा सृष्टिश्चिन्तापेदे केनाहमेकेनाक्षरेण सर्वांश्च लोकान् सर्वांश्च लोकान् सर्वांश्च देवान् सर्वांश्च वेदान् सर्वांश्च यज्ञान् सर्वांश्च शब्दान् सर्वांश्च व्युष्टि सर्वाणि च भूतानि स्थावर जंगमान्यनुभवेमिति। उस परमात्मा ने इसी प्रकार कल्पना की हम अकेले कैसे पूरा ब्रह्म ये देवताओं को, वेदों को, यज्ञों को, शब्दों को हम कैसे निर्माण कर पाएंगे। इस कल्पना से अपने सहयोगियों को प्रकट किया, उत्पन्न किया। इस प्रकार स ब्रह्मचर्यम चरत स ओमित्यक्षरमपृच्छद द्विवर्णम चतुर्मात्रम सर्वव्यापी। इस प्रकार ये ओंकार की महिमा के बारे में आगे वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है उस परमात्मा ने यहाँ सृष्टि के बारे में जो की, वह पहले एक था, उसने अनेक रूप से अपने
शक्ति से उत्पन्न किया, उस शक्ति के बाद उसके बाद करने के लिए समर्थ बनाया गया। इस प्रकार से मैं